हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स एंड गेम्स। दोस्तों, हमारी लाइफ जो है वो रिस्क से भरी हुई है। कब कहाँ क्या हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हम अपनी लाइफ को या अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर होने वाले रिस्क को किसी और पे ट्रांसफर कर देते हैं और इसी प्रोसेस को इंश्योरेंस कहा जाता है। तो आज हम इंश्योरेंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगी मिस लक्ष्मी को, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको इसका मीनिंग समझना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट्स द रिस्क ऑफ वन पर्सन अमंग मैनी। मतलब कि एक इंसान को जो रिस्क है वो रिस्क बहुत से लोगों में बांट दिया जाता है, उसे ही इंश्योरेंस कहा जाता है। लाइक रिस्क आपकी लाइफ को भी है, आपकी प्रॉपर्टी को भी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम अपना रिस्क जो है वो किसी और पर डाल देते हैं और इसी चीज को हम इंश्योरेंस कहते हैं। इसे थोड़ा और इजी लैंग्वेज में देखते हैं। It is a contract where one party takes the responsibility of risk of other party in exchange of some fixed fees। यानी ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है दूसरी पार्टी के रिस्क की और बदले में वो उससे क्या लेती है, एक फिक्स्ड फीस लेती है। यानी सपोज करते हैं कि मैं सोच रही हूं कि मैं अपनी लाइफ को इंश्योर्ड करा लूं, मतलब अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा लूं। मेरी लाइफ पे जो खतरा है वो खतरा मैं किसी और पे शिफ्ट कर दूं, तो मेरी लाइफ का जो रिस्क है वो जो पार्टी, कोई और पार्टी उस रिस्क को उठाएगी और बदले में वो मुझसे एक फीस लेगी। इसी पूरे प्रोसेस को हम इंश्योरेंस कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारा रिस्क कोई और क्यों लेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है वो एक ऐसी सर्विस है जिसमें हम सामने वाली पार्टी का रिस्क अपने ऊपर लेते हैं। यानी हम उसे गारंटी देते हैं कि भैया तेरे को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, चाहे तेरे रिस्क लाइफ से हो रहा है या तुम्हारी प्रॉपर्टी को हो रहा है, तो हम उस रिस्क को उठाएंगे, आपका नुकसान हम भरेंगे और बदले में आप हमें एक फीस देना, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जिसमें फर्स्ट होता है इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब होता है वो पार्टी जो हमारा रिस्क उठाने के लिए तैयार है, जो हमारी जिम्मेदारी लेती है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योर्ड का मतलब होता है वो इंसान जिसकी लाइफ का इंश्योरेंस किया जा रहा है या जिसके सामान का इंश्योरेंस किया जा रहा है। यानी अगर मैं इंश्योरेंस कराती हूँ, मैं अपना रिस्क किसी और को सौंप रही हूँ, तो मैं इंश्योर्ड हूँ और जो कंपनी मेरा रिस्क बेयर कर रही है वो इंश्योरर है। अब ये सब एक प्रीमियम के बदले में किया जाता है। मतलब जब कोई पार्टी आपका रिस्क उठाने के लिए तैयार होती है तो ऑब्वियसली वो बदले में आपसे कुछ चाहेगी और हम बदले में उसे एक फीस देते हैं और उसी फीस को प्रीमियम कहा जाता है। नेक्स्ट इज पॉलिसी। यानी ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस पर इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। नेक्स्ट इज सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब जितनी अमाउंट के लिए आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उसे सम एश्योर्ड कहा जाता है। सपोज करते हैं मेरे पास एक घर है और मैं उस घर का इंश्योरेंस करा रही हूँ। घर की कीमत है सपोज करते हैं 30 लाख, तो 30 लाख का मैं अगर इंश्योरेंस करा लूँ तो वो सम एश्योर्ड बन जाता है, ठीक है। अब आई थिंक आप सभी ने ओ माई गॉड मूवी तो देखी ही होगी। उसमें मिस्टर परेश रावल जी जो है उन्होंने अपने बिजनेस को इंश्योर्ड करवाया हुआ था, मतलब इंश्योरेंस कराया हुआ था। तो परेश रावल कौन हो गए, इंश्योरर, मतलब जिन्होंने इंश्योर्ड, जिनका इंश्योरेंस किया गया। जिस कंपनी ने इंश्योरेंस किया था वो था इंश्योरर, यानी इंश्योरेंस करने वाली कंपनी। बदले में मिस्टर परेश रावल जी जो फीस उस कंपनी को देते थे उसे प्रीमियम कहा जाएगा। जितनी अमाउंट के लिए उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था वो सम एश्योर्ड होगा। और जिस कॉन्ट्रैक्ट पर उन्होंने साइन किया था जिसमें मेंशन था कि आपको कभी भी हम एक्ट ऑफ गॉड के केस में पेमेंट नहीं करेंगे, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे हम कहेंगे पॉलिसी। आई थिंक अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा। यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंडीशंस लिखी होती है वो दोनों पार्टीज को फॉलो करनी ही पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कितने तरह के, मतलब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है।
तो फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। हमारे पास दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस नाम से ही पता चल रहा है, जो आपकी लाइफ का इंश्योरेंस करता है। इस इंश्योरेंस की खासियत ये है कि आप जितने टाइम के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं उतने टाइम तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, और वो प्रीमियम जो है इकट्ठा होता जाता है, और जब आपके इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पीरियड आता है तो आपको वो मनी वापस मिल जाती है। इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज करते हैं मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाना चाहती हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गई, मैंने 20 ईयर्स के लिए इंश्योरेंस करवा लिया। इसका मतलब क्या बना कि इन 20 साल के दौरान अगर मेरी लाइफ डेंजर में होती है, मतलब अगर बाय चांस डेथ हो जाती है, ठीक है, या और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकती हूँ। मैं अगर मेरे कोई एक्सीडेंट या कोई प्रॉब्लम हुई है तो उस पर इंश्योरेंस कंपनी वो खर्चा उठाएगी। अगर डेथ हो जाती है तो जो पर्सन नॉमिनी होगा उसको पैसे मिल जाएंगे। अब ये नॉमिनी कौन होता है? नॉमिनी वो इंसान होता है जिसको डेथ के बाद पेमेंट मिलती है। सपोज किसी ने इंश्योरेंस कराया है, एक हस्बैंड था, उसने इंश्योरेंस करा लिया लाइफ का, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वाइफ नॉमिनी थी, तो वाइफ को सारा का सारा इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस का फायदा ये है कि आप जिंदा हैं तब भी आप उसका बेनिफिट लीजिए, अगर आपकी बाई चांस डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट मिलता है। अब आप जिंदा हैं तो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा? सपोज जैसा मैं बता रही थी, सपोज मैंने 20 ईयर्स के लिए इंश्योरेंस करा लिया, तो 20 ईयर्स तक बाय गॉड ग्रेस अगर मुझे कुछ नहीं होता तो 20 साल के बाद मेरा मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, यानी कि मेरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और मैंने जितना भी प्रीमियम कंपनी को पे किया था वो सारा का सारा प्रीमियम मुझे वापस मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर गारंटी होती है कि आप चाहे आप जिंदगी में हैं चाहे आप नहीं हैं, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का मतलब लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सभी जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। जैसे फर्स्ट है फायर इंश्योरेंस। नाम से पता चल रहा है ये ऐसा इंश्योरेंस है जो आग लगने से होने वाले नुकसान पर पेमेंट करता है। सपोज एक कंपनी है, उसके गोडाउन में आग लग गई, सारा माल जल गया और वो कंपनी ने उस गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी से उनको कंपनसेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है थेफ्ट इंश्योरेंस, यानी चोरी होने से अगर कोई नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। मरीन इंश्योरेंस, मरीन का मतलब होता है पानी। तो समुद्र में अगर आप अपने शिप्स के थ्रू कोई सामान लेकर आ रहे हैं और बाय चांस आपका वो शिप डैमेज हो जाता है, उसमें रखा सामान डैमेज हो जाता है, तब भी इंश्योरेंस कंपनी जो आपको कंपनसेशन देगी उसे हम मरीन इंश्योरेंस कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस में क्या खासियत है, क्या उसके फीचर्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू पार्टीज। ऑब्वियसली इंश्योरेंस करने के लिए हमें दो पार्टीज चाहिए, एक वो इंसान होगा जो इंश्योरेंस करेगा और एक वो कंपनी होगी जो इसका इंश्योरेंस करेगी, ठीक है। सेकंड, बेस्ड ऑन एटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि यहाँ पर दोनों पार्टीज को एक दूसरे पर भरोसा रखने की जरूरत होती है और यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है कि हमें सामने वाले से कुछ भी नहीं छुपाना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल था ओ माय गॉड मूवी का ही ले लेते हैं, उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने परेश रावल जी को बताया ही नहीं कि अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड की वजह से उन्हें नुकसान होगा तो कंपनी उन्हें पेमेंट नहीं करेगी, यानी उन्होंने गुड फेथ वाला जो प्रिंसिपल था वो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसको भी अपने बारे में सारी डिटेल्स देनी चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी को भी सब बातें डिटेल में बतानी चाहिए, कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम, यानी यहाँ पर एक कॉपरेशन की फीलिंग होती है, मिलकर काम किया जाता है। एक इंश्योरेंस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं आपके रिस्क को बेयर करने का। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, यानी फ्यूचर में होने वाले रिस्क से हम बच जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपना रिस्क जो है वो किसी और पर ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, यानी कोई भी दुर्घटना होती है और आपको लॉस हो जाता है उसकी वजह से, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, यानी कि आपने फ्यूचर में होने वाले लॉस को किसी और पे ट्रांसफर किया है, तो ये इसका फीचर है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ प्रीमियम। ऑब्वियसली अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आपको बदले में पेमेंट देनी पड़ेगी और उस पेमेंट को ही हम प्रीमियम कहते हैं। नेक्स्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कोई एक या दो तरह के नहीं होते, इंश्योरेंस बहुत तरह के होते हैं जो हमारी लाइफ में होने वाले हर रिस्क को कवर करते हैं। नेक्स्ट इज हैपनिंग ऑफ इवेंट, यानी कि कोई इवेंट होना चाहिए तभी आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा। इवेंट का मतलब कोई इंसिडेंट, कोई दुर्घटना होनी चाहिए
आगे अगर आपने फायर इंश्योरेंस करवाया है तो जब तक फायर लगने से आपका नुकसान नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी। अगर आप थेफ्ट इंश्योरेंस करा रहे हो तो जब तक चोरी नहीं होगी, इंश्योरेंस कंपनी आपको भरपाई नहीं करके देगी। यानी कि कोई इवेंट होना चाहिए तभी आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, ओनरशिप नॉट कंपल्सरी। ओनरशिप का मतलब होता है मालिक होना। तो जरूरी नहीं है कि जिस चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं आप उसके मालिक भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने एक एक्टिवा खरीदी है या बाइक परचेज की है, उसका इंश्योरेंस आपके फादर करवा देते हैं, ठीक है। वो बाइक आपकी है, आपके नाम पे खरीदी गई है, आरसी आपके नाम से बनवाई गई है, लेकिन उसका इंश्योरेंस आपके फादर ने करवाया जबकि वो उसके ओनर नहीं थे, फिर भी वो उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो हमें ओनरशिप होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। जो इंश्योरेंस है वो हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और वो इन्वेस्टमेंट की तरह काम भी करता है। सिक्योरिटी का प्रोवाइड करता है जब हमें किसी तरह का लॉस हो जाए तो उस लॉस की भरपाई वो कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, तो हमारी लाइफ सिक्योर हो जाती है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे है? इन्वेस्टमेंट होती है लाइफ इंश्योरेंस के केस में। सपोज आपने अपनी लाइफ को इंश्योर्ड करवा लिया है 30 सालों के लिए। अब 30 इयर्स तक अगर आपको कुछ नहीं होता है तो मैंने जैसा आपको बताया कि 30 इयर्स के बाद आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाएगी और आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा। तो यानी कि एक अच्छी अमाउंट आपको वन टाइम में मिल जाएगी और इसीलिए उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि भाई धीरे धीरे हम थोड़ा पैसा जमा करते जा रहे हैं और काफी साल के बाद हमें वो अच्छी खासी अमाउंट वापस मिल जाती है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।